अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और सुनाएं आजकल क्या चल रहा है? ये एक मेरा अपना स्टाइल है बातचीत का। जब भी मैं आता हूँ अपने व्यूवर्स से बात करता हूँ, और सुनाएं क्या हाल चाल है। इसका मतलब है कि आप बताएं आपका क्या हाल है, आपकी ज़िंदगी रोज़ो शब क्या गुजर रहा है, क्या आप कर रहे हैं। तो शेयर किया करें, कमेंट कर दिया करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब भी नहीं करें, लाइक भी नहीं करें, शेयर भी नहीं करें, यार कमेंट तो कर दिया करो, अच्छा लगेगा। आपसे बातचीत भी इसी तरह हो जाएगी। बहुत से लोग पूछते हैं अपना व्हाट्सअप नंबर दें, मोबाइल नंबर दें। अब मैंने जो है पूरा बाइकआउट कर दिया, अपने फ्रेंड्स से लेके अपनी फैमिली तक सबको बोल दिया, जिसने भी बात करनी है, जो भी करना है, मुझे देखना मैं क्या कर रहा हूँ, आजकल किधर हूँ। यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो। वेल जी, बहुत से दिन हो गए थे मैंने वीडियो बनाई, क्रिकेट खेल रहा हूँ, गाँव गया हूँ, तो फ़न की ज़्यादा वीडियो बनी। उसमें आपको कुछ सिखाया नहीं गया, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, कुछ कम्युनिटी के हवाले से, लोगों की वेलबींग के हवाले से बातचीत नहीं की गई। जबकि मैंने बोला मेरे चैनल में आपको इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और जो है सीखने को भी कुछ मिलेगा, ना कि आजकल के व्लॉगर्स की तरह बस चवलें अपने घर बताओ जी मैं सो के उठा, कॉफ़ी पी, चाय पी, बाइक पे जा रहा हूँ, ये कपड़े। क्या है, हमारी जो ज़्यादातर लोग यूट्यूब पे भी क्या है, वो लोग हैं जो सिर्फ चस्के पार्टी है, जो देखते हैं देखिए उनकी ज़िंदगी में झांक क्या कर रहा है। तो ये अच्छा नहीं है। ऐसी वीडियो लाइक करें मेरे जैसी, जो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। कोशिश करता हूँ जो दिमाग में है, अपनी जो थॉट्स हैं, जो कुछ शेयर करूँ फ़न के साथ, इंफॉर्मेशन, नॉलेज भी। वेल, इंट्रोडक्शन मेरा लंबा हो गया, तो अभी मैं आपको बताता चलूँ आज की वीडियो। ये हैं जी सर मेरे प्यारे भाई मोहम्मद अबरार। अबरार। ये मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, और मेरे कहने के वो आप कहने टीचर भी हैं, आप कह सकते हैं। हम जो कि इनसे सीखने को बहुत कुछ मिला, इनकी एडवाइस लेके हम ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की। और इन्होंने हमेशा गाइड किया अच्छा और बुरा, आपने किस चीज़ पे फोकस करना है, अपनी ज़िंदगी का एक गोल बनाना है, स्टडी में, फिर आगे फ्यूचर में, कैरियर में। ना कि आजकल क्या है, बस बैठे हैं, यूट्यूब डिस्कस हो रही है, ड्रामे, फिल्में और टिकटॉक डिस्कस नहीं। इन्होंने क्या है, ये मेरे पहले तो बड़े भाई हैं, प्यारे भाई हैं, अच्छे भाई हैं। और इनके बारे में बताता चलूँ, ये हैं अपने सरदार हैं अपने गांव के। वो वाले सरदार नहीं जो टिपिकल सरदार होते हैं जी, लोगों को दबाओ, हुक्मरानी करो। ये माशाल्लाह पढ़े लिखे सरदार अपने तौसा शरीफ से हैं, और लाहौर में ये जॉब कर रहे हैं, वापडा में। ग्रेड 18 इनका है जी, ग्रेड 18 के ऑफिसर है माशाल्लाह। तो हम तो छोटे हैं इनके आगे। तो ये तो आपका हो गया तारुफ इब्रार भाई। तो सबसे पहले आप बताएं आपका रोज़ो शब ज़िंदगी, आप ज़िंदगी की कुछ स्ट्रगल अगर शेयर करना चाहेंगे तो वो मुझे अच्छा लगेगा, ताकि कुछ लोगों को सीखने को भी मिले और एडवाइस भी। कैरियर, आज आप जिस मुकाम पे हैं, एक तौसा शरीफ में थे हम पढ़ने के लिए। तौसा शरीफ से गए मुजफ्फरगढ़, कुछ 300 किलोमीटर दूर, करीबन 250 किलोमीटर दूर। वहाँ पे एक एकेडमी थी, वहाँ हॉस्टल में रहा करते थे। मतलब 3rd क्लास में हम वहाँ पे गए, 3rd से 8th तक हॉस्टल लाइफ गुजारी। फिर घर वापस आए, 9th 10th ऐसे थी। फिर यूनिवर्सिटी चले गए, यूटी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करने। वहाँ से डिग्री मुकम्मल करने के बाद प्राइवेट जॉब भी कुछ अर्सा करते रहे, और वापडा को ज्वाइन किया, तो आजकल लाहौर में होते हैं वहाँ पे। और तौसा शरीफ जो कि वो एक फेमस, मतलब हमारे जो हाल है कि बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, ये जो गांव विलेज वगैरह है, वहाँ आपने कैसे खुद को ये किया? आपने नहीं सोचा कि मैं भी ज़मींदारी करूँ, वडेरा बनूँ, लोग 7-5 मेरे पाँव में बैठे दबाएं, मेरी खिदमतें करें? क्या वजह है? क्या बिल्कुल एक छोटा सा शहर था, मतलब वहाँ पढ़ाई का इतना, जब हम लोग थे 90s में, तो इतना ट्रेंड बहुत कम ही था। मतलब तो लोग बाहर निकल, जिनको मुल्तान, डेरा गाजी खान करीब था, तो हमें भी फैमिली ने, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। मुजफ्फरगढ़ चले गए पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे माशाल्लाह ग्रेड 18। और आजकल के लोग बहुत से पढ़े लिखे और इतना उन्होंने मतलब इंजीनियरिंग की है, डॉक्टरेट किया, लेकिन जॉब्स नहीं मिल रही। उनके लिए कुछ मैसेज, क्या उनको कुछ मोटिवेट आप करें? परेशान है लोग बहुत। असल में लोगों ने ना अपना कुछ, मेजॉरिटी लोगों का बस एम है कि गवर्नमेंट सेक्टर में हमें जाना है। तो मैंने ये देखा है कि बंदे को अगर गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिल रही, तो आप प्राइवेट सेक्टर में स्टार्ट लें, मतलब शुरू घर से निकलें। बेशक आपको कुछ अर्निंग ना भी हो बेशक स्टार्ट में, लेकिन जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे, तो फिर आपके चांसेस बन जाते हैं आगे निकलने के। लेकिन वही बात है कि अभी आप इंजीनियर से मिलेंगे, वो बोलेगा मैंने 16 साल ज़िंदगी के लगाए पढ़ाई में, मैं अभी, मुझे अभी
जाते 1 लाख 2 लाख 3 लाख की जॉब मिले तो ही मैं काम करूंगा, ये भी सही एक कह रहे बड़े हैं, ख्वाब तो ऐसे ही होता है, लेकिन जो फील्ड की जॉब है वो आपको डिग्री पे तो नहीं दे सकते, वो आपको जब तक आपको फील्ड का एक्सपीरियंस गेन नहीं करेंगे। तो उसके लिए लाभ नहीं है कि आपको फ्री ऑफ कास्ट करनी पड़े, मतलब इतना हो कि आप अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ कर सकें, उसके बाद ही आप जाकर किसी एक मुकाम पे पहुँचें। एक प्रोसेस है वो हाँ, आपने गुजर वो के करना आज है। अगर देख रहे हैं बराड़ साहब जी 18 ग्रेड के बंदे हैं, 2 लाख 3 लाख तनख्वाह कमा रहे हैं, गाड़ी है, देखने वाले ये देख रहे हैं वाह क्या बंदा है, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि उसने कौन सा शरीर से कैसे अपना स्टडी मैट्रिक किया, जो जो तकलीफें देखी, हॉस्टल लाइफ गुजारी, और फिर उसके बाद एक मुकाम आया। आपने भी यकीनन ट्रबल फेस किया होगा जॉब्स में जब आप जॉब फाइंडिंग कर रहे थे। मैं बता रहा हूँ कि 3rd क्लास में हम छोटे थे, मतलब 7-8 साल की उम्र में हॉस्टल में रहे, वहाँ से कुछ 7-8 साल गुजारे हॉस्टल में। तो एक मुश्किल टाइम होता है, घर छोड़ना, पेरेंट्स को छोड़ना। तो इसी तरह आपने डिग्री तो कर ली, अगर आपने इंजीनियरिंग कर ली या मेडिकल की कोई भी डिग्री कर ली, लेकिन आपको उसका रेलिवेंट एक्सपीरियंस लाजमी है, मतलब जब तक वो आप नहीं करेंगे तो। ये बात आप याद रखिए, रेलिवेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। आप जिस फील्ड में आपने इंजीनियरिंग कर लिया है, डॉक्टरी अगर कर लिया, तो आपको थोड़ा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, फिर आप ट्राई करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद होगी। लेकिन तवक्कल अल्लाह ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। उम्मीद नहीं छोड़नी है आपने। आजकल लोग क्या खुदकुशियाँ कर रहे हैं सिर्फ नाउमीदी की वजह से। ये नहीं है कि ये अल्लाह पे उम्मीद नहीं है हमारी, हमारा ईमान नहीं है आजकल नहीं है। सिर्फ यूट्यूब वीडियोस, मूवीज़, ड्रामे देख देख के हमारा ईमान कमज़ोर होता जा रहा है। अल्लाह पे तवक्कल करें, अल्लाह आपको 2 टाइम 3 टाइम रोटी दे रहा है ना, इससे आगे जो है वो हमारे ख्वाब है, हमारे आगे हमारी मेहनत है। लेकिन आदमी क्या एक ही टाइम सब कुछ पाना चाहता है, वो ऐसा नहीं होता। आपको एक कुदरत का प्रॉपर चैनल प्रोसेस वो गुजर के फिर ही आप पहुँचेंगे किसी मुकाम। तो सर आज की थोड़ी सी पॉलिटिक्स के वाले से भी बात कर लेते हैं। अब आप क्या कह रहे हैं, हमारा मुल्क जो मुआशी बहरान में चल रहा है, इसका आपकी नज़र में क्या? बस हम तो दुआ को है, मतलब एक इस टाइम तो यूथ ने उम्मीदें लगाई हुई हैं, मतलब हम भी बैठे हैं कि कोई एक बेहतर गवर्नमेंट है जो मुल्क को इस दलदल से निकाले, स्पेशली यूथ को। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो ये एक अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, हमारे मुल्क के लिए जो भी हो बेहतर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बातें कर रहे थे, मैंने कहा बोला कि हम बात तो ऐसे कर रहे हैं, पॉलिटिक्स पे भी कर रहे हैं, स्टडी पे भी कर रहे हैं, और क्यों ना एक वीडियो एक अच्छी सी वीडियो बनाई जाए जो कि देखने वालों को एक अच्छा मैसेज दिया जाए, एक पैगाम दिया जाए जो कि उनकी ज़िंदगी में बेहतरी ला सके। उसके अलावा अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के हवाले से, कुछ लाइफ गोल है आपके, जिधर आप बहुत से लोग हैं अभी मैट्रिक में बच्चा करता है बाद में परेशान हो जाता है, मैं इंजीनियरिंग में जाऊँ या मेडिकल में जाऊँ, तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? बेहतर तो यही है कि आप अपने बच्चे का वालिदैन को बेहतर पता होता है कि वो किस कैलिबर का बंदा है। हर बंदा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता। ये भी हमारे मुल्क का एक अलमिया है कि बस वो आप वाली बात कि मैट्रिक में होता है या 8th पास करता है तो गाँव से लोग शिफ्ट हो जाते हैं शहर, बच्चे अच्छा है, लेकिन वो हर बंदे की वालिदैन की ख्वाहिश है बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने। उससे पहले पूछो उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, तो उधर उसको लेके जाए बेहतर है। वैसे ये बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने दिया है। वालिदैन अगर आप के बच्चे हैं, अगर तो वैसे मोस्टली तो यंग यूथ ही देख रही होती है, लेकिन आप अगर वालिदैन आप बच्चे हैं आपके, तो ये बात आप ज़रूर देखें, आप अपने बच्चे का इंटरेस्ट देखें, किस फील्ड में वो शौक से जाना चाह रहा है, उसी फील्ड में उसको जाने दें। अपनी मर्जी आप अगर थोपेंगे तो वो कुछ नहीं बनेगा, वो बाकी हो जाएगा। हर किसी ने डॉक्टर या इंजीनियर तो नहीं बनना मतलब, और सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही और ये शोबे नहीं, प्रोफेशन है। जी जी बिल्कुल। और कुछ आप अच्छी और बात करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे देखने वालों खुशी को? हुई रिजवान भाई से आके मुलाकात हुई काफ़ी अरसे बाद, 2.5-3 साल के पीरियड के बाद, तो बहुत बड़ी खुशी हुई उनसे मिलकर, और दुआ करें कि ये खैर खैरियत से मान जाएं और दुआ में याद रखें। जी और बहुत शुक्रिया सर, आप स्पेशली इतनी मसरूफियात से टाइम निकाल के मुझसे मिलने आए। और देखने वाले सोचो, थोड़ा आप भी फिक्र करो, मिलने वाले कहाँ से कहाँ कौन सा शरीफ, कहाँ लाहौर, कहाँ ये सिटी गुजरात पाकिस्तान में तकरीबन 300-250 किलोमीटर दूर है। तो चाहत होनी चाहिए। तो चाहत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो आजकल दूरियां आ गई हैं फैमिलियों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, एक बस अब क्या कह रहे हैं कि सेल्फिशनेस आ गई है। छोटी सी लाइफ है, जितना टाइम अच्छा गुजर जाए तो बेहतर है। ये छोटी छोटी दिल में जो कदूरते हैं वो ये चीज़ें ना ही हैं तो बेहतर है, मतलब जो अच्छा टाइम गुजर जाए वो अच्छी यादें होती हैं आपकी, मतलब सिला रहमी भी करनी चाहिए।
ठीक प्यार है, मोहब्बत मतलब आपस में रहें। प्यार मोहब्बत से रहें, प्यार मोहब्बत बांटे। ठीक है, ये आज का हमारा मौजू है। ठीक है, तो बस मेरा ख्याल है हम अब इजाज़त आपसे चाहेंगे, तो इससे ज़्यादा लंबी अगर हम बात करेंगे तो करते ही जाएंगे। ठीक है, तो फिर आप भी बोर हो जाएंगे। इससे पहले कि हमारी वीडियो फिर स्किप कर दें, पूरी ना देखें, तो इसलिए अब तक के लिए इतना ही। अगली फिर किसी वीडियो में आपसे फिर चलते फिरते घूमते मुलाकात हो जाएगी किसी ना किसी टॉपिक पे, जो कि हमारा मेरा क्या है जी इब्रार साहब, मैंने ये वैसे आपको पता है टीवी में काम किया था, गुजरात टीवी में, उसके बाद रेडियो में, तो फिर 10 से 12 साल गैप आ गया, ब्रेक आ गई। फ्यूचर के लिए वही भाग दौड़ में लग गए जी, कुछ काम करना है, कुछ जॉब करनी है। तो मेरा जो क्या पैशन वो है मीडिया ही। मीडिया ही है। तो मैंने सोचा अब चलो, अब जॉब भी मिल गई है, अल्लाह ने शादी भी करवा दी है, अब सब मिल गया, सब कुछ है, सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो क्यों ना अपने पैशन को कैरी किया जाए। हाँ, चले तो क्यों ना अपना मेरे पैशन ठीक हो दोबारा से उठाया जाए, उसको फिर से जवान किया जाए, जो कि 12 साल दब गया था। तो इसलिए मैंने सोचा अभी यूट्यूब को टाइम देते हैं, अपना आप दिखाते हैं। जो एक शौक था टीवी में, रेडियो में था सुनाने का, और टीवी में था खुद को दिखाने का, तो अब जो है यूट्यूब में मुझे ये है कि मैं दिखा भी रहा हूँ और सुना भी रहा हूँ। ठीक है, तो अपनी रूटीन लाइफ। चलो जी, बहुत सी दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको इस फील्ड में कामयाब करे, आपके पैशन में इंशाल्लाह। आमीन सुम आमीन। अभी कामयाबी तो मुझे मिल गई है, जो जिंदगी में मैं जॉब, घर, फैमिली, बच्चे, वो सब मिल गई। अब जो मेरा शौक है वो पूरा हो जाए, वो पूरा हो जाए बस। अब मुझे इधर कुछ नहीं है, कमाई नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ वो एक ज़हन में नहीं है कि अर्निंग करनी है, ये सिर्फ एक शौक मेरा पूरा करना है, खुद को दिखाने का, खुद को सुनाने का। चलो जी, बहुत सी दुआएं आपके लिए। वेल इब्रार साहब, सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू मेरे यूट्यूब चैनल में आने के लिए, एग्री होने के लिए, और यूथ को मैसेज और पैगाम देने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। दुआएं अपने लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने घर वालों के लिए करते हैं, लेकिन असली दुआएं वही हैं जो आप दूसरों के लिए, माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए भी करें। ठीक है, अल्लाह मेरा, आपका, सबका, पूरी दुनिया में जितने भी बसने वाले सबका हामी और नासिर हो। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आप भी अल्लाह हाफिज़ कर दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।